अयोध्या का त्यौहार पूरे भारत देश में महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निर्जला व्रत धारण कर रही हैं। दोस्तों, अयोध्या का त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए उसके बारे में हम एक कथा के रूप में हम जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, गंधर्वों में एक जमुतवाहन नाम का राजकुमार हुआ करता था और बहुत ही परोपकारी और अच्छे हृदय वाला था। उसका मन राजपाट में नहीं लगता था, इसलिए वह अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर अपने पिता जो महात्मा बने हुए थे उसकी अच्छी से देख रेख सेवा सत्कार करना शुरू कर दिया। जंगल में पशु पक्षियों और दीन दुखियों की वह बड़ा ही सेवा किया करता था। एक दिन वो जंगल घूमते घूमते जा रहा था, तभी एक बूढ़ी महिला रोती हुई दिखाई दी। उसने उस बूढ़ी महिला से पूछा कि माता जी, आप इतनी दुखित क्यों हैं और क्यों रो रही हैं? उस महिला ने कहा कि मैं नागवंश की हूँ और नागवंश की महिला हूँ। नागवंश के ये वादा किया गया है कि पक्षीराज गरुड़ को हर रोज़ एक सर्प खाने के लिए दिया जाएगा। सो आज हमारे पुत्र, जो इकलौता पुत्र है, उसका नंबर है। महिला ने बोली कि आज ही मेरे पुत्र का दिन है जिसे पक्षीराज गरुड़ खाने वाले हैं। आज हमारे घर का नंबर है। अब तुम्हें बताओ कि हमारा इकलौता पुत्र है, उसके चले जाने के बाद मैं जीवन यापन कैसे करूँगी? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इस पर जमुतवाहन ने कहा कि आपके पुत्र रक्षा मैं करूँगा। आपके पुत्र के स्थान पर मैं जाऊँगा पक्षीराज के पास स्वयं को बलिदान करने के लिए। इस पर महिला ने बहुत मना किया, नहीं, हमारे लिए तुम अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगाओगे? लेकिन जमुतवाहन ने कहा, नहीं माता, हम वचन देते हैं कि हम आपके पुत्र की रक्षा जरूर करेंगे। अतः उन्होंने लाल कपड़े में स्वयं को लपेटकर और जहाँ पर पक्षीराज गरुड़ देवता रहते थे वहाँ चला गया। पक्षीराज गरुड़ देवता ने ये समझे कि यह कोई सर्प ही है, नागवंश का ही है, अतः उसको अपने पंजे में दबा करके किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए, उसे लगे खाने आओ। लेकिन वह जमुतवाहन के मुख से एक आह तक न निकली, न किसी दर्द या किसी दुख से चिल्लाया। पक्षीराज गरुड़ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर हम इस नाग को खा रहे हैं, लेकिन इसकी आंखों से न तो आंसू आ रहा है और न ही किसी दुख से चिल्ला रहा है। इस पर उस पक्षीराज गरुड़ ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जमुतवाहन हूँ, गंधर्वों का राजकुमार हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अपने जान की परवाह न की तुम मेरे पास क्यों आ गए? इस पर जमुतवाहन ने कहा कि नाग कन्या के एक ही पुत्र था और वो बहुत ही विलाप कर रही थी। उसका एक ही बेटा है, अतः मैं उसके स्थान पर मैं स्वयं को आ गया हूँ। आप मुझे खा करके उस बेचारे नाग कन्या के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। इस पर गरुड़ देवता को बहुत ही दया आ गया और कहा कि ठीक है, हम जाओ, तुम्हें भी छोड़ देता हूँ और आज से वादा करता हूँ कि मैं कभी नागवंश का एक भी जीव को नहीं खाऊंगा। दोस्तों, उस दिन से महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए आज जूतिया व्रत धारण करती हैं। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। यदि हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।